नमस्कार। जनता की बात में आपका स्वागत है। अपनी बात प्रारंभ करूं उससे पहले एक सूचना या एक सफाई। मैं अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता का प्रशंसक नहीं हूं। उनकी शैली, उनकी स्टाइल, उनके शब्द प्रयोग से सहमत नहीं हूं। उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। उन्होंने पत्रकारिता के तमाम मापदंडों को तोड़ दिया है और अपनी अलग स्टाइल बनाई है, शैली बनाई है, जिससे मैं बिल्कुल असहमत हूँ। लेकिन मैं उनकी गिरफ्तारी से भी असहमत हूँ। इसलिए मैं कुछ सवाल खड़े करता हूँ और ये मेरा सवाल कोई फैसला नहीं होता है, जस्ट एक संवाद होता है, कुछ सवाल होते हैं, एक वार्तालाप होता है। अभी तक की सूचना के अनुसार अर्नब गोस्वामी कैद हैं, उन्हें बेल नहीं मिली है, उन्हें जमानत नहीं मिली है अन्वय नाइक आत्महत्या केस में। अर्नब बहुत संभव है कि 1-2 दिन में उनको जमानत मिल जाए, वे बाहर आ जाए। उससे पहले जानिए अन्वय नाइक के बारे में कि अन्वय नाइक आखिर थे कौन। अन्वय नाइक एक अच्छे इंटीरियर डेकोरेटर थे, आर्किटेक्ट थे और बहुत सामान्य आदमी नहीं थे। जो सूचना आ रही है मुंबई से, जो महाराष्ट्र के लोग मुझे बता रहे हैं, उसके अनुसार उनकी कुल संपत्ति 300 करोड़ के आसपास है। और कोई 300 करोड़ का आदमी 5 करोड़ रुपए के लिए, जो सूचना आई है वो यही है कि 83 लाख रुपए अर्नब गोस्वामी के पास उनका बकाया था, 4 करोड़ रुपए किसी फिरोज शेख के पास और 42-43 लाख रुपए किसी नीतीश सारडा के पास। कुल जमा 5-5.5 करोड़ रुपए के लिए कोई 300 करोड़ का आदमी आत्महत्या करेगा, यह संभव नहीं दिखता है। अन्वय नाइक अपने मकान में, अपने निवास में मृत नहीं पाए गए थे। उनका शव उनके फार्म हाउस में मिला था, फार्म हाउस में, और एक तरफ वे लटके थे और ठीक बगल में उनकी माँ कुमुद नाइक लटकी हुई थी। दोनों फांसी के फंदे पर झूल गए थे। अब जब से अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई है, तब से महाराष्ट्र में सोशल मीडिया पर और लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि क्या 5.5 करोड़ रुपए के लिए कोई 300-350 करोड़ का आदमी आत्महत्या करेगा। नंबर 2, क्या एक साथ माँ बेटा आत्महत्या कर सकते हैं और उनकी पत्नी और बेटी इस आत्महत्या कांड से दूर रहे? ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और जो अन्वय नाइक की कंपनी थी, कॉनकॉर्ड डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कई तरह के सवाल हवा में हैं, संवाद में हैं, बहस में हैं, आपसी बातचीत में हैं। अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के बाद 2-3 सवाल और खड़े हुए हैं। एक सवाल तो यह कि अब तक चुप रही अन्वय नाइक की पत्नी अक्षता नाइक और उनकी बेटी अदन्या नाइक अचानक मुखर कैसे हो गई है, ये सवाल भी संवाद में है। संवाद में यह सवाल भी है कि एक फोटो वायरल हुआ है शरद पवार के साथ, अदन्या नाइक और अक्षता नाइक, अन्वय नाइक की पत्नी और उनकी बेटी, दोनों का एक फोटो वायरल हुआ है शरद पवार के साथ। और कहा जा रहा है कि दरअसल अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी शरद पवार के बुने हुए जाल के कारण हुई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे में इतनी ताकत नहीं है कि वे अर्नब गोस्वामी जैसे ताकतवर आदमी, आज की तारीख में पूरी बीजेपी अर्नब गोस्वामी के पीछे खड़ी है, ये दिख रहा है देश में। अर्नब गोस्वामी जैसे ताकतवर आदमी पर हाथ डालने की हिम्मत उद्धव ठाकरे ने नहीं की है। जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग राजनीति में हैं, जो लोग पत्रकारिता में हैं, वे समझते हैं
कि किसी एसपी और किसी डीएसपी की इतनी हिमाकत नहीं होती है कि वो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करे। इसके लिए इशारा मुख्यमंत्री से होगा, किसी ताकतवर मंत्री से होगा। महाराष्ट्र की सरकार में कांग्रेस भी है, एनसीपी भी है जिसके नेता शरद पवार हैं, और शिवसेना भी है। तीनों पार्टियों की मिलीजुली सरकार है। कहा जा रहा है कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी से 2-3 दिन पहले अदन्या नाइक और अक्षता नाइक यानी अन्वय नाइक की पत्नी और बेटी शरद पवार से मिली थी और उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है। इस संदर्भ में एक फ़ोटो भी वायरल किया जा रहा है। वो फ़ोटो आपको इस हम वीडियो में भी दिखाएंगे। उस फोटो के बारे में कहा जा रहा है कि यह 2 दिन पहले की है, शरद पवार से मुलाकात की। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि यह फ़ोटो कब की है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरी बात यह कही जा रही है कि अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री हैं, वे एनसीपी के नेता हैं। वे एनसीपी के कोटे से मंत्री बने हैं और उन्होंने शरद पवार के इशारे पर ही अन्वय नाइक का बंद केस पुनः खोलने का आदेश दिया था। अनिल देशमुख के कहने पर ही वह केस खुला जो बंद कर दिया गया था। कहने का आशय यह है कि इस पूरे केस में शरद पवार का गेम है। कहीं से भी उद्धव ठाकरे इतने ताकतवर नहीं दिख रहे हैं जो अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार करने की हिम्मत करे, ताकत दिखाए, साहस दिखाए। यह काम कोई शरद पवार जैसा घाघ नेता ही कर सकता है जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शरद पवार बहुत कम उम्र में 28-30 साल की उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे और वे कई दफ़ा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में अनेक विभागों के मंत्री रहे। बहुत सातिर दिमाग के आदमी हैं। जब उन्हें लगा होगा कि अर्नब नहीं मानेगा, अर्नब, पालघर, सुशांत सिंह राजपूत, कोरोना, इनको लेकर महाराष्ट्र की सरकार पर चढ़ाई करेगा और अपनी खराब शैली से, मैं उसको अच्छी शैली नहीं मानता, खराब शैली से वहाँ की सरकार को 3-13 करेगा, वहाँ की सरकार को निशाने पर लेगा, वहाँ की सरकार को कटघरे में लेगा और यह समझाने से नहीं समझेगा, यह बात करने से नहीं सुलझेगा मामला। इसलिए उन्होंने उंगली टेढ़ी की। सत्ता का बेजा उपयोग, मैं फिर कह रहा हूँ कि सत्ता का बेजा उपयोग करके अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। सत्ता का बेजा उपयोग इसलिए कि जिस केस को कोर्ट की अनुमति से बंद कर दिया गया था उसको 4-5 माह पहले खोला गया और उसी केस में अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। अर्नब की जो पत्रकारिता है वो जग जाहिर है। वे दरअसल पत्रकारिता नहीं करते हैं, वो बीजेपी की पत्रकारिता करते हैं। उनका पूरा संवाद बीजेपी के प्रवक्ता की तरह होता है। फिर भी हम इस गिरफ्तारी के खिलाफ हैं। ऐसा इसलिए कि यह सत्ता का दुरुपयोग है। आज अर्नब की बारी है, कल कोई और सत्ताधारी किसी दूसरे पत्रकार को निशाना बनाएगा। जनता की बात में इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।